ये चीज़ बड़ी कीमती है। इस चीज़ के अंदर इंसान की नफ्सियात का एक बहुत गहरा मजमुआ, मजमुआ कहना आई डोंट नो मुनासिब होगा या नहीं होगा। इंसान क्या है एक डायरी बता सकती है, ठीक है। इंसान के ख्याल क्या है एक डायरी बता सकती है। अब आप लोगों को, अगर आप लोग अपनी ज़िंदगी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं ना, तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, दी अहमियत ऑफ डायरी एंड दी अहमियत ऑफ फिज़िकल बुक्स, रीडिंग बुक्स, ठीक है। बुक्स, मैं आपको एक बात बताऊं। इमेजिन यू वर इन जेल, ठीक है। यू आर इन जेल, तुम्हारे पास कोई सेल फोन नहीं है, तुम्हारे पास कोई टीवी नहीं है, पाबंदियां लगी हुई हैं तुम्हारे ऊपर, तुम ये कर सकते हो, ये चीज़ें नहीं कर सकते हो। तो हुआ क्या कि आपको बुक्स प्रोवाइड की गई, ऑलराइट, बुक्स प्रोवाइड की गई। नाउ देयर इज नो फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट इन योर लाइफ, द बिगेस्ट फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट इन योर लाइफ इज गोइंग टू बी अ बुक। बुक्स की बहुत अहमियत है। बुक्स के बारे में एक मजे का फैक्ट बताऊं, बुक्स आर मैजिकल, बुक्स आर मैजिकल, बुक्स हैव मैजिक इन देम। इसमें एक ऐसा जादू होता है किताबों के अंदर कि हमारा जो सब कॉन्शियस ब्रेन है, इट इज़ हार्ड वायर्ड टू एक्सेप्ट सर्टन पैटर्न्स, ठीक है। मिसाल देता हूँ, फॉर इंस्टेंस ये मेरा सेल फोन है, ठीक है। मैंने ई बुक डाउनलोड कर ली, फॉर इंस्टेंस ई बुक डाउनलोड कर ली। नाउ आई एम रीडिंग द ई बुक ऑन माई सेल फोन। माई माइंड इज नॉट गोना प्रोसेस दैट इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली। वाई? बिकॉज वो एक ऐसा पैटर्न है जिससे मेरा सबकॉन्शियस ब्रेन या मेरी कॉन्शियसनेस जो है वो इतनी ज़्यादा फेमिलियर नहीं है। व्हेन आई रीड अ बुक, माई कॉन्शियसनेस इज फेमिलियर विद रीडिंग अ बुक। इसका सिंपली मतलब है कि बिकॉज माई कॉन्शियसनेस इज फेमिलियर विद रीडिंग अ बुक, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो इस फैशन से मेरे दिमाग में आएगी, ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से आएगी। All of these people talking about not reading books, you should read books. I can understand that being convenience, मेरा टाइम बचता है, ये चीज़ें बचती हैं। आई डोंट बिलीव इन दैट, ठीक है। आई बिलीव इन बुक्स, ठीक है। तो मेरे जो सबकॉन्शियस है ना, सबका जो सबकॉन्शियस है वो इस पैटर्न को रिकग्नाइज करता है कि एक फिजिकल किताब है, और इस फिजिकल किताब का आप ख्याल भी रखोगे, क्योंकि इसके अंदर की है, इट हैज़ द की टू अनलॉक, ठीक है। जब आप एक बुक पढ़ रहे होते हो ना, फिजिकल बुक जब होती है आपके पास, यू नॉट ओनली लुक इंटरेस्टिंग एंड अट्रैक्टिव, बट यू हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर इट। तुम कोई भी पेज खोल लो, तुम्हारा टाइम बचता है, गुड इंफॉर्मेशन है, यू कैन रीड। इफ यू डोंट सी ग्रेट रिचेस इन योर इमेजिनेशन, यू विल नेवर सी देम इन योर बैंक अकाउंट। सो you have to make sure that you imagine। पिछली वीडियो में मैंने बात की है कि the law of attraction is a real damn real thing, you have to believe in it, ठीक है। and you need physical books, ठीक है। read physical damn books, we need literature। ये elites जो हैं, I mean elites कह लो या कोई भी कह लो, या ये जो so called modern agenda pushing people हैं, they are taking away the books। No, just take away the books. No, you need the physical paper. You need the physical paper. ये किताब, ये तजर्बे वाले को ही पता है क्या चीज़ है, okay? The next thing is you need a diary, alright? तुम अपने फ़ोन में खोलते हो नोटपैड, नोटपैड खोलने का शौक है ना तुम्हें अपने फ़ोन के अंदर। इट्स नॉट, अहमियत नहीं है, नोटपैड की कोई अहमियत नहीं है, ठीक है। इसकी अहमियत है इस फिजिकल पेपर। तुम इसका ख्याल करोगे, इसका ज़्यादा ख्याल करोगे, तुम उस डिजिटल सॉफ्टवेयर का ख्याल नहीं करोगे। तुम्हें मेरी बातें नहीं समझ आ रही होंगी, नहीं आएंगी समझ, क्योंकि मैं तुम्हारा पैराडाइम चेंज कर रहा हूँ। आई वॉन्ट टू चेंज द वे यू थिंक,
I wanna make you think, for instance, your phone was digital. The processor was digital, the screen was digital, the buttons were digital. It was not a physical, it was not physical. Would you be gaining this information? No. तुम कहोगे, oh, I have my phone, oh, here it is, where it is, oh, it's actually an invisible phone. But is it possible to transfer channel information through an invisible phone? करते रह जाओगे तुम. Physicality, वजूद is energy, I have told you before that physical things, these are energy. This is energy, this pen is energy. These have everything has an electromagnetic wave around us. ये स्पेसिफिक किताब मैंने उठाई, ये स्पेसिफिक किताब मैंने बुक सेंटर से उठाई. आपको इसका मतलब पता है? इसका मतलब पता है आपको? इसका सिंपली मतलब ये है कि ये स्पेसिफिक किताब मेरे हाथ में आनी थी. मैं तो गया, मैंने कहा मुझे ये बुक चाहिए. तुम कह रहे हो कि मैंने कॉन्शियसली ये डिसीजन लिया कि मुझे ये किताब चाहिए. तुम्हारा कॉन्शियस डिसीजन था ना कि तुमको ये किताब चाहिए. स्पेसिफिक थी, थर्ड रॉ में सेकंड बुक थी. ये मिसाल दे रहा हूँ, थर्ड रॉ में सेकंड बुक थी ये, जो मुझे अच्छी लगी. मिसाल के तौर पर शेल्फ में सारी थिंक एंड ग्रो रिच पड़ी हुई हैं, ठीक है. तुम गए, तुमने देखा एंड यू चोज सारी थिंक एंड ग्रो रिच है, कोई भी उठा लो. बट यू वेंट, यू टुक अ लुक, वो ये वाली दे दो यार, ये वाली ले दो. चलो एक किताब आपने ले ली. तो कभी आपने सोचा नहीं कि ये स्पेसिफिक किताब क्यों आई है आपके पास? तुमने वो ऊपर पड़ी हुई थिंक एंड ग्रो रिच क्यों नहीं ली? वो नीचे पड़ी हुई थिंक एंड ग्रो रिच क्यों नहीं ली? तुमने यहाँ पे पड़ी हुई थिंक एंड ग्रो रिच वाली बुक क्यों तुमने उठाई? तुम सोचते नहीं हो ये? Why don't you think about these things? ठीक है, Why don't you think about these things? कि मैंने वो स्पेसिफिक उस जगह से क्यों उठाई? It tells something about you. It is telling something about you. आपके बारे में कुछ बता रहा है वो. Your brain has a capacity to process information in a way that you don't know. उसको जानने की कोशिश करो. Your level of consciousness, you have to increase your level of consciousness. अपना consciousness बढ़ाओ. तुम जितने ज़्यादा conscious होगे उतना ज़्यादा तुम्हें फ़ायदा होगा. ठीक है. अब जो बड़े राज की बात है वो ये है कि मैंने जब ये किताब पढ़ी तो इसके अंदर कुछ कागज़ जो थे ना, they were printed wrong basically ना. ये देखो, ये वाला जो हिस्सा है ना टेक्स्ट का, ये यूं जा रहा है, ये यूं जा रहा है, इसको यूं सीधा जाना चाहिए. हो सकता है मिसाल के तौर पे अगर मैं थर्ड रॉ की सेकंड बुक को उठाता तो वो बिल्कुल सीधा होता, बिल्कुल सीधा होता. एक पैटर्न तो ना, क्या पता अगर मैं एक पैटर्न के मुताबिक उठाता कि यार अगर मैं इस पैटर्न को फॉलो करते हुए ही ये सेम चीज़ ले लेता तो उसके अंदर की जो बारीकियां होती हैं वो बिल्कुल भी ख़राब ना होती. ये चीज़ है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. यू वेंट टू अ मर्सिडीज डीलरशिप, ठीक है. वहाँ पे 10 मर्सिडीज खड़ी हैं, ठीक है. एवरी मर्सिडीज इज इन वाइट कलर. ऑलराइट, यू चोज द वन ऑन द 7th. ये यार वो वाली दे दो मुझे एक. अब जो दूसरा बंदा हो कहेगा कैसा जाहिल है, सारी एक जैसी खड़ी हुई हैं, फिर भी कह रहा है मुझे वो वाली दे दो. ठीक है, वो यहीं से ही निकलवा ले. तो डीलर ने कहा कि, मिसाल दे रहा हूँ, डीलर ने कहा नहीं सर, अच्छा ये नहीं सर, मैं यहीं से निकाल, नहीं मुझे तुमने वो वाली देनी है जो 7th में खड़ी है. अब वो डीलर भी तुम्हें देख रहा है, साथ वाला बंदा भी खड़ा तुम्हें देख रहा है, वो कह रहे हैं सही है एक जैसी, मगर तुम सरप्राइज नहीं हो. यू नो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर फॉलोइंग अ पैटर्न. You're following a pattern. People are not following a pattern. People are just dumb. They're just living life. वो 7वीं गाड़ी निकाली, यहाँ पे जो बंदा खड़ा हुआ था उसने पहली वाली खरीदी. उसकी 3 माह बाद गाड़ी खराब होगी, मेरी 1 साल सही तरीके से चली. ये डिफरेंस होता है. ये कहाँ से आता है? ये लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस से आता है.
ठीक है, उसने पहली उठाई, उसने सातवीं उठाई. डू यू नो कि नंबर्स हैव अ मीनिंग अराउंड इट, नंबर्स हैव एनर्जी, यू नो दैट. दीज आर थिंग्स. जो लोग अपनी लाइफ में अबंडेंस को लेके आते हैं ना, खुशहाली को लेके आते हैं, याद रहे मेरी बात, वो एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करते हैं. वो पैटर्न उनके लिए कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस क्रिएट करता है कि दे एंड अप हैविंग मोर, एंड इट ऑल स्टार्ट्स ओवर हियर, ऑल स्टार्ट्स ओवर हियर. एक और मिसाल दूं, बोतलें पड़ी हुई हैं, प्लास्टिक बॉटल. यार मुझे वाइट वाली दे दो, मुझे ब्लैक वाली दे दो. तीसरा बंदा है, क्या फ़र्क पड़ता है यार, कोई भी दे दे, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई भी दे दे. सेल्समैन चालाक था, उसने चुपके से डिफेक्टेड बोतल डाल के उसको दे दी. क्यों? द थर्ड पर्सन वॉज नॉट कॉन्शियस इनफ. ठीक है. और जो बंदा जिसने वाइट बोतल उठाई थी, उसने अपनी बोतल का ज़्यादा ख्याल किया बजाय इसके जिसने ब्लू उठाई और जिसने रैंडमली उठवा ली. अब आप सोच रहे होगे कि बंदे ने डिफेक्टेड बोतल क्यों उठा के दी. इट्स वेरी सिंपल. मिसाल के तौर पे तीसरे बंदे की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी थी या कुछ भी, बहुत अमीर था. सेल्समैन ने उसको देखा, जेलस हो गया, जेलस हो गया. कोई भी उठा दो, कोई भी उठा दो, उसको तो ये वाली उठा के दूंगा. गया चुपके से उठा के डाल के, आएगा साला फिर दोबारा. बैड एनर्जी. अगर वो तीसरा बंदा अपने बारे में, अपनी गर्दन में झांक के उसको पता होता ना कि मेरे होने से लोगों को क्या दिमाग में चलता है, तो उसका लेवल ऑफ अवेयरनेस उसको ये अलाउ ना करता, वो खुद जाके अपने लिए बोतल उठाता. जो ब्लू वाली बोतल उठा के लेके गया, उसकी बोतलें टूट गई. जो वाइट वाला लेके गया था, उसने अपनी बोतल का ख्याल रखा. उसको पता है वाइट कलर की बोतल है, जल्दी गंदी हो जाएगी, तो इसको हमने ज़्यादा छेड़ना नहीं है, पानी भरो, पियो, बंद करो, खल्लास. उसके पास आज भी वो बोतल है. ठीक है. ये एक मिसाल दे के समझा रहा हूँ. यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ कॉन्शियसनेस वर्क्स. ऑलराइट. So I'm going to be talking about more of these things. Follow a pattern. If you follow a good pattern of life, तुम छोटी छोटी चीज़ों में आगे निकलोगे. इन छोटी चीज़ों में आगे निकलो, फिर इंशाल्लाह ताला बड़ी चीज़ों में भी निकल जाओगे. और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इन छोटी चीज़ों के अंदर निकलूँ आगे. निकल रहा हूँ मैं आगे. मेरा फ़ोन है, ये फ़ोन तकरीबन 1.5 साल हो गया इस फ़ोन को. इस फोन को एक खरोंच तक नहीं आई, एक खरोंच तक नहीं आई इस फोन को. क्यों? क्योंकि मैंने वाइट कलर का फोन खरीदा है. तुम नहीं समझोगे ना, नहीं समझोगे तुम अभी. ठीक है. सी यू इन द नेक्स्ट वन. लाइक, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब.